welcome or welcome back to my channel. So, here is a quick update, guys. I almost broke my leg. Yes, that's true. I'm clumsy. तो हुआ ये कि लास्ट वीकेंड मैं आफ्टरनून नैप लेके उठी और बारिश हो रही थी बाहर बहुत ज़्यादा. सो आई थॉट कि मैं बालकनी में जाती हूँ, कपड़े वपड़े हटा देती हूँ, और मैं भागते हुए गई. एंड गेस व्हाट, फिसल गई. जो फिसली हूँ, मेरा जो पैर ट्विस्ट हुआ है गाइज, टूटते टूटते बचा है. जस्ट ट्रॉमा हो गया है मुझे अभी बालकनी में जाने से. तो अभी क्या हुआ है कि मेरे एंकल ट्विस्ट हो गया है और पैर के लास्ट की जो 2 फिंगर है उसमें माइनर फ्रैक्चर है. तो ऐसा पूरा प्लास्टर भी नहीं चढ़ा है, बट आई एम नॉट एबल टू वॉक राइट नाउ. लाइक इट्स बीन 1 वीक नाउ. सो एंकल की हेल्प से नाउ आई एम जस्ट, देखिए थोड़ा बहुत मैं थोड़ा वॉक कर ले रही हूँ, बट आई स्टिल नीड हेल्प वॉशरूम तक जाने के लिए. सो दिस इज़ अ क्विक अपडेट गाइज. मेरा जो साइड टेबल है इट इज़ फुल ऑफ medicines. And so right now I'm just lying on bed, and most of the time I'm on bed only and just working from here. And so right now I was reading this book, so I'll talk about this one. So this is the book which I got. Okay, कहाँ चला गया कैमरा. हाँ, ये बुक मुझे गिफ्ट में मिली. मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट में दी थी. दिस इज़ अ बर्ड ऑन माई विंडो सिल. सो दिस इज़ फ्रॉम मानव कौल. तो इसकी जो ओरिजिनल बुक है वो हिंदी में है. मैं उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं अभी सर्च करके आपको बताऊंगी, या फिर मैं नीचे टैग कर दूंगी इधर. एक्चुअली दिस इज़ ट्रांसलेटेड बाय नंदिनी कुमार. सो व्लॉग बनाते बनाते मेरा स्टोरेज भी फुल हो गया, तो येस वे वाज आई. So I got 3 books in gift. 2 are from Manav Kaul only, and one is Ikigai. Ikigai knows everyone, but I haven't read yet. तो मुझे वो पढ़नी भी थी, तो मेरे कार्ट में जो थी मेरे हस्बैंड ने उसको ऑर्डर कर दिया. So this is a very good book. I still like reading this one. I have just started. तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, और मैं इसको पूरी पढ़ने के बाद आपको ज़रूर बताऊंगी. और दूसरी जो बुक है उसका नाम है रूह. वो भी, उसका भी रिव्यू मैंने बहुत अच्छा सुना है, तो मुझे वो भी पढ़नी थी. अभी लास्ट मंथ मैंने ये बुक ख़त्म की है, द साइलेंट पेशेंट. आई थिंक इफ़ यू आर अ बुक लवर तो आपने ये सुना ही होगा इसके बारे में. इफ़ यू आर नॉट, एंड इफ़ यू आर लाइक थिंकिंग ऑफ रीडिंग समथिंग थ्रिलर, समथिंग इंटरेस्टिंग, तो मैं तो कहूँगी कि आप ये स्टार्ट करो. ये बुक इतनी इतनी ज़्यादा अच्छी है. लाइक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है ये, एंड जो प्लॉट ट्विस्ट है यू विल नॉट गेस कि क्या ही हो सकता है इसमें. सो दिस इज़ द बेस्ट थ्रिलर बुक, और ये मेरी फर्स्ट थ्रिलर बुक थी. वन ऑफ माई फ्रेंड रिकमेंडेड दिस वन. सो या दिस वन इज़ द बेस्ट. मतलब इसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं किसको बता दूँ कि भगवान क्या हुआ है इस बुक में मतलब लास्ट में इस स्टोरी में. सो येस, दिस इज़ अ बुक. और मैंने क्या पढ़ी है अभी, द सबकॉन्शियस माइंड भी मैंने पढ़ ली है. सो एक्चुअली मेरा इतना बुक रीडिंग का नहीं था. लाइक आई हैव जस्ट 1-2 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढूँ, और ये आदत मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ. एंड नाउ आई एम लाइक मोर लाइक इनटू रीडिंग बुक्स. तो मुझे थ्रिलर और ये सब ड्रामा, लाइक मैंने वो स्टार्ट की थी, 1000 स्प्लेंडेड सन्स. लास्ट ईयर मैंने वो पढ़ी थी. वो बहुत ही अच्छी बुक है. उसमें तो इतनी इमोशनल हो गई. लाइक इट इज़ वेरी इमोशनल बुक. और खालिद हुसैन की आई थिंक सारी बुक्स ही अच्छी हैं, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं. वो बहुत बहुत ही प्यारी बुक है. और हाँ, सेल्फ हेल्प बुक जितनी है ना, आई थिंक दैट इज़ नॉट फॉर मी. मैं वो नहीं पढ़ सकती. मुझे बहुत बोरियत लगता है. बहुत ज़्यादा ही बोरिंग लगती है बुक्स. तो ये जैसे थ्रिलर है, कोई भी नॉवेल है, कुछ ऐसा ड्रामा है, वो पढ़ने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. तो मुझे ऐसी बुक्स अच्छी लग रही हैं. इवन ये जो नॉर्मल बुक है जैसे कि अ बर्ड ऑन माई विंडो सिल, दिस इज़ लाइक कि ही इज़ रोमिंग अराउंड एंड ही इज़ राइटिंग. इट्स लाइक अ डेली डायरी सम, जितना मैं अभी तक समझ पाई हूँ. एंड जो भी उसके थॉट्स हैं ही इज़ राइटिंग इन दिस. सो वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है. एंड एवरीथिंग फील्स लाइक बहुत ही स्लो और पीसफुल. एक जो होता है ना, पीस मिलता है कुछ चीज़ें पढ़ के. सो दिस इज़ अबाउट दैट. So yeah, this is the quick update, guys. So I'm just lying on my bed, and this is
माई कंडीशन राइट नाउ। तो बस यही चल रहा है। दिस इज़ अ क्विक अपडेट एंड आई विल कंटिन्यू व्लॉगिंग। तो जैसे जैसे अपडेट होगा मैं इसी व्लॉग में आपको बताऊंगी। सो आई वॉज थिंकिंग ऑफ बेकिंग कुकीज़। मैं इतनी ज़्यादा बेड पे बैठे बैठे इतने सारी रेसिपीज़ देख रही हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं कुकी वगैरह वो करूँ। लास्ट वीक मैंने किया भी था, इट टर्न आउट वेरी वेल। मैंने इंस्टा स्टोरी डाली थी, मेरे हस्बैंड ने हेल्प किया था, तो मैं यहाँ से बैठे बैठे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी एंड ही हेल्प मी। बहुत ही अच्छी कुकी बनी थी वो, और चॉकलेट कुकी बनाई थी, चोको चिप, एंड इट वाज सो डिलीशियस कि 2 दिन में ही मैंने ख़त्म कर दी वो खा के। बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, इट वाज़ ट्रायल। तो अब मैं जब बनाऊँगी तो आई विल डेफ़िनिटली रिकॉर्ड एंड वो मैं रेसिपी शेयर करूँगी, बिकॉज़ आई वाज़ थिंकिंग टू मेक अ वीडियो ऑफ ट्राइंग हेल्दी रेसिपीज़। तो अगर मैं वो वीडियो बनाऊँगी तो मैं अलग से वो व्लॉग डालूँगी, लाइक ट्राइंग ऑल द रेसिपीज़ वाला। और अगर मैं अभी ही करती हूँ, इसी वीकेंड करती हूँ, तो मैं इसी व्लॉग में कुकीज़ आपको बेक करके ज़रूर दिखाऊंगी। लाइक 2 टाइप ऑफ कुकीज़ आई एम थिंकिंग ऑफ, कि एक चॉकलेट वाली और एक जीरा बिस्किट। यस, बिकॉज दैट इज़ माई फेवरेट। सो दिस इज़ द क्विक अपडेट ऑफ अबाउट माई लाइफ। अभी तो मैंने छुट्टी ली हुई है, और बाकी जो भी काम होता है मैं यहीं बैठे बैठे लैपटॉप से यहीं पे कर दे रही हूँ। ये भी बहुत अजीब टाइम है, लाइक बिना हेल्प के मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर पा रही हूँ। कभी-कभी हम लोग जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो नॉर्मल लाइफ होती है, उसमें कितने अनग्रेटफुल हो जाते हैं। लाइक नॉर्मल वॉक करना, अपने पैर पे कहीं भी जा सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी बाहर जा सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए कितने अनग्रेटफुल हो जाते हैं। एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग दैट कि इट इज़ so difficult right now for me. I can barely walk right now. So yeah, यही सब सोच रही हूँ मैं, बुक्स पढ़ रही हूँ और बस खा रही हूँ। वेट गेन फिर से हो रहा है। थोड़ा-सा लाइफ पटरी पे आती है, कुछ ना कुछ ऐसी भसड़ हो जाती है। गलती मेरी ही है, बट पता नहीं ऐसे मैं करती नहीं हूँ, क्यों मैं उस दिन भाग के गई, क्यों गई, आई डोंट नो। आई एम ऑल्सो थैंकफुल कि मेरा पूरा पैर नहीं टूटा। मतलब ऐसे कुछ भी हो सकता था। लाइक जिस बुरी तरीके से मैं गिरी हूँ और जिस बुरी तरीके से मेरा पैर मुड़ा है, मुझे तो लगा कि मेरा पैर टूट चुका है, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने ये बोला कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मेरा पैर टूट गया है। वो जल्दी जल्दी से ऑफिस से आए एंड तब तक मेरी नेबर भी आ गई थी। मतलब मैं गेट खोलने में मुझे इतनी आफत आ रही थी कि मैं कैसे, मतलब क्रॉलिंग कर करके मैं गेट के पास गई हूँ, कैसे कैसे मैंने गेट खोला। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। सो फिल्मी सीन हो गया था एकदम। और क्योंकि मेरा फ़ोन भी इधर ही पड़ा हुआ था बेड पे, मैं इधर क्या बोलते हैं, कैसे कैसे आई हूँ क्रॉलिंग कर करके। मैं, मेरे से उठा नहीं जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मेरा पैर टूट ही गया है। मैं सबको यही बोल रही थी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पैर टूट चुका है। हुआ भी यही, लाइक माइनर फ्रैक्चर ही है, बट इट वाज सो पेनफुल। Okay, so yeah, but nothing can dim my spark. So I'm here. I'm here for you guys, like giving you a quick update about my life. Stay tuned. Guys, this is the next day. Not a next day, but after आफ्टर सम डेज, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने लास्ट कब रिकॉर्ड किया था। तो हाँ, अभी शाम हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, और नाउ आई एम, लाइक आई एम एबल टू वॉक with my ankle. So I was thinking to bake a cookie. So I was just craving for sweets. मैं बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं करना चाहती, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं कुकीज़ बना दूँ और रिकॉर्ड भी कर लूँ, जैसे कि मैंने पहले बोल रखा है कि मुझे, मैं कुकीज़ का रेसिपी शेयर करूँगी। सो आई एम कीपिंग माई प्रॉमिस हियर। I'll start baking cookies and yeah, stay tuned, guys. Okay, guys, so I have taken little bit of butter with jaggery. I'm not using sugar here, so I'm using jaggery. तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैंने जो बटर लिया है ना वो, और जो भी पोर्शन है, आई एम जस्ट फॉलोइंग माई हार्ट। मैंने कोई मेजरमेंट नहीं किया है। ये बटर और जैगरी को मैं थोड़ा सा वार्म करूँगी इधर ओवन में, क्योंकि ये एकदम जमा हुआ है। मैंने अभी बटर फिर से निकाला है। सो यस, वी विल वेट फॉर 10 minutes, not 10 minutes actually, it's 30 seconds.
पिघल गया है और अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी इससे। ओके, आफ्टर दिस वी विल यूज वैनिला एसेंस। तो डो रेडी है, मैं कुकीज़ बनाऊंगी, प्लेट पे रखूंगी और उसके पहले हम अवन को प्री हीट करेंगे 180 डिग्री में फॉर 10 मिनट्स। ओके, ये मैंने इसको प्लेट्स में सजा लिया है। दे रियली टेस्ट गुड। पता नहीं आज कैसे बनेगा। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये चोको चिप भी डालूंगी, तो बिकॉज वो और टेस्ट को इनहेंस कर देता है। लाइक ओके गाइस, सो दिस इज रेडी, दिस इज हाउ इट लुक्स। A short break from kitchen, guys. भाई सब बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। 15 मिनट में कुकीज़ बन जाएगी और फिर मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी। एक्चुअली तब तक मैं कुछ और कर सकती हूँ। सो आई एम थिंकिंग ऑफ planning my like writing my to-do list and making a list of work which I need to complete. ऑल्सो मैं घर पे बैठे बैठे पागल हो रही हूँ भाई। बर्थडे के बाद शायद मैं एक बार बाहर निकली होंगी, फिर ऐसे हो गया पैर की वजह से मैं कहीं जा नहीं सकती। बाहर बारिश इतनी ज़्यादा है, उसकी वजह से और डर लग रहा है मुझे बाहर जाने में। और मैं घर पे बैठे बैठे पागल हो गई, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। जस्ट डन। ओके चलो, अब उसका क्या ही कर सकते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी हम टू डू लिस्ट बनाएंगे एंड आई विल मेक लिस्ट ऑफ थिंग्स विच आई नीड टू कंप्लीट दिस मंथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये 2 इंपॉर्टेंट काम हम करेंगे जब तक कि हमारी कुकीज़ बनती है। ओके गाइस, सो दिस इज़ माय टू डू लिस्ट वाला डायरी एंड दिस इज़ माय जर्नल वाला डायरी। सो जर्नलिंग तो मैं मॉर्निंग में करती हूँ, वो तो मैं सुबह करूँगी, बट समटाइम आई यूज़ इट फॉर थिंग्स आई नीड टू डू और समथिंग, ऐसा कुछ करना हो तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स ऐसे करके लिख लेती हूँ। बट ये टू डू लिस्ट में मुझे कल क्या करना है मैं वो लिखूँगी, सो आई विल मेक दैट। Okay guys, so I'm done. So this is my list, I can show you. तो ये लिस्ट बन गई है। नाउ आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच आई नीड टू कंप्लीट दिस मंथ। करना ही है, करना ही है, वो तो करना ही पड़ेगा। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल्सो डन। आई हैव जस्ट, अगर कुछ इसमें ऐड करना होगा देन आई विल ऐड इट लेटर, बट अभी के लिए मुझे जो जो समझ आ रहा था मैंने वो लिख दिया। एंड नाउ सिस्टर, ऑफ कोर्स आई एम नॉट शोइंग यू। अगर इनमें से कुछ चीज़ें अकम्प्लिश हो जाती हैं देन ऑफ कोर्स आई विल शेयर विद यू गाइस। सो या दिस इज डन और मैं अब जाके देखती हूँ कि कुकीज़ के क्या हाल है। ओके, सो आई हैव जस्ट चेक्ड और मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा अभी बचा है बेक होने को। 5 मिनट के लिए मैंने और रख दिया है। लेट्स वेट। जस्ट टेक वन आउट। दिस इज हाउ थोड़ा गर्म है, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म है, बट आई कांट वेट। ऑसम, ऑसम, वाओ। मतलब मैं क्या बताऊँ, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। मैंने इंस्टा पे देखा था
and you can try this. You have to try this. This is awesome. भाई गरम गरम इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है. Okay, so I'll end this vlog here. And I hope you like this vlog. And if you are still watching, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Comment and press the bell icon. And also, just let me know what kind of videos you want to see next. And yeah, I'll definitely try to make that. So yeah, that's it, guys. I hope you like this video. And please, please, please subscribe to my channel. And yeah, love you guys.